Hello student, welcome to my channel Chem Dream. This is Paresh sir and today is my ionic equilibrium third lecture. हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था आयोनिक इक्विलिब्रियम के एसिड बेस थियरी। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने देखा था ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आज हम देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट और उसके कैसे न्यूमेरिकल पे वो अप्लाई होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट है क्या। तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वीक इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कंटेनिंग अ कॉमन आयन। मुझे मालूम है तुम लोग को ये नहीं समझ में आएगा, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैंने यहां पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COOH एसिटिक एसिड। ये क्या है? एक वीक एसिड है। तो ये कैसे स्प्लिट होगा? CH3COO माइनस NH प्लस। ओके, अब मैं इसका सॉल्ट ले रहा हूं मैं, तो ये ले रहा हूं CH3COONA। सॉल्ट हमेशा 100% डिसोसिएट होता है, तो ये कैसे स्प्लिट होगा? CH3COO माइनस Na प्लस। अब क्या तुम्हें इन दोनों रिएक्शन में क्या तुम्हें कोई कॉमन आयन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये देखो, ये कॉमन आयन है। तो तुम लोग को ये तो पता है ले चार्ल्स प्रिंसिपल कि अगर मैं मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी रिएक्ट टू गिव C प्लस डी। अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो द रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां मूव करेगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हम लोग ने ले चार्ल्स प्रिंसिपल में देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम कि अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इसी को हम इधर अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पे ये डालने से CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। बाय एडिंग CH3COONE, the CH3COO minus concentration increase। concentration क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका concentration क्या हो गया? बढ़ गया। तो मैंने क्या बोला था अभी? अगर concentration बढ़ गया तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो can I tell now the degree of dissociation of an electrolyte weak is suppressed। मतलब इसका जो डिसोसिएशन है, मतलब ये जो डिसोसिएशन हो रहा है वो सप्रेस हो गया। क्यों सप्रेस हो रहा है? क्योंकि ये डालने से CH3COONA डालने से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? सप्रेस्ड हो गया, कम हो गया। तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो, ये वीक है। ये क्या है मेरा? वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोलाइट। कैसे सप्रेस होगा? अपने आप तो सप्रेस नहीं होगा, बाय एडिशन ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कंटेन कॉमन आयन, कॉमन आयन होना चाहिए। देखो इन दोनों में देखो कॉमन आयन है।
क्लियर? As a result, the concentration of iron not in common to the two electrolyte it decrease. अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में देखो ये तो कॉमन आयन हो गया, अब नॉट इन कॉमन आयन कौन सा हो गया? देखो ये नॉट इन कॉमन आयन जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा? ये डालने से क्या हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप कॉमन आयन इफेक्ट का समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस। तो चलो मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। मैंने यहाँ पे एक वीक बेस लिया NH4OH, ये कैसे स्प्लिट होगा? NH4 प्लस OH माइनस, ये कौन सा है? ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू बी मोर प्रिसाइज ये क्या है? मेरा वीक बेस। अब उसी का मैं सॉल्ट ले रहा हूं कंटेनिंग अ कॉमन आयन, तो ले रहा हूं NH4Cl, तो ये तो 100% डिसोशिएट होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। सॉल्ट हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या होगा? NH4Cl कैसे स्प्लिट होगा? NH4 प्लस Cl माइनस। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा कॉमन आयन है? देखो NH4 प्लस क्या हो गया? एक कॉमन आयन हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ले-चैसलर प्रिंसिपल पता है, जिसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो चलो वापस डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? वीक। ये देखो ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, is suppressed by the addition of an other electrolyte। ये जो डिसोसिएशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा by the addition of an other electrolyte। ये मैंने अदर इलेक्ट्रोलाइट डाला है जो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे कंटेनिंग अ कॉमन आयन, तो यहाँ पे देखो ये कॉमन आयन है। As a result, the concentration of the ion not in common, कौन सा है not in common है? ये वाला आयन not in common to the two electrolyte is decrease। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस। तो चलो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉमन आयन इफेक्ट। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN is 4 into 10⁻⁻10। Calculate the concentration of H plus ion in 0.2 molarity solution of hydrogen cyanide containing 1 molarity potassium cyanide। तो मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है, ये कैसे स्प्लिट होगा? H प्लस Cn माइनस, ये क्या है? मेरा वीक एसिड है। ओके, मैंने क्या लिया? दूसरा पोटेशियम साइनाइड। देखो ये सॉल्ट है, ये 100% स्प्लिट होगा K प्लस Cn माइनस। क्या तुम्हें यहाँ पे कॉमन आयन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, Cn माइनस। तो HCN का कॉन्सेंट, तो ये का जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया? इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, मेरे को फाइंड क्या करने का है? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करने का है? H प्लस आयन का। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, K कैसे फाइंड करेंगे? concentration of product, equilibrium constant, concentration of product अपॉन concentration of reactant। प्रोडक्ट में क्या क्या है मेरे पास? H प्लस है, Cn माइनस है अपॉन HCN। मेरे को चाहिए क्या? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इसको क्या रखूंगा मैं? H प्लस को इधर ही रखूंगा मैं,
बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा, K इंटू हाइड्रोजन साइनाइड अपॉन CN माइनस। ओके, K का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, कितना है K का वैल्यू? 4 इंटू 10⁻⁻10। हाइड्रोजन साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन? 0.2 मोलारिटी HCN, तो 0.2 डालेंगे हम लोग अपॉन CN माइनस। CN माइनस, यहां भी CN माइनस है, यहां भी CN माइनस है। अब तुम्हें पता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका CN माइनस तो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बहुत कम होगा इसका CN माइनस। CN माइनस मेजोरिटी कहां से आएगा? पोटेशियम साइनाइड से आएगा। तो पोटेशियम साइनाइड तो तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएट होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था पोटेशियम साइनाइड का? 1 मोलारिटी। फिर क्या होगा? ये 0 होगा, 100% डिसोसिएट होने के बाद ये 0 हो जाएगा, K प्लस 1 हो जाएगा, CN माइनस भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी है कॉन्सेंट्रेशन, मगर वो तो निगलिजिबल है। तो मेरे पास साइनाइड आयन CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 है। तो इधर में क्या डालूंगा? इसको 1 डालूंगा। बस अब सॉल्व करना है, सब डाल लिया मैंने वैल्यू, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू, ये पॉइंट शिफ्ट करूंगा मैं इधर, तो 10⁻⁻10 तो था, -1 -11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻11 मोलारिटी। प्लीज नोट डाउन दिस। So let us go to the second sum. अब इस सम में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा तो कैसे सॉल्व करने का, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो कैसे सॉल्व करने का। एक चीज याद रखो, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा तो ये सम एंटर करेगा किसमें? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जहां पे मैंने सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। ओके, चलो लेट अस सी द सम। Determine the concentration of hydroxyl ion in 0.4 molarity NH4OH having first no ammonium chloride। no ammonium chloride मतलब क्या? no common ion नहीं लगेगा। और 0.1 मोलारिटी अमोनियम क्लोराइड, जिसमें क्या होगा? कॉमन आयन लगेगा। तो चलो कैसे सॉल्व करने का। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस सम। हम फर्स्ट पार्ट पे जाते, जहां पे कोई कॉमन आयन नहीं है। कॉमन आयन नहीं है तो कहा जाएगा? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। तो NH4OH ये कैसे स्प्लिट होगा? NH4 प्लस OH माइनस। तो तुम्हें पता है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? C। ये 0 इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा ये C माइनस अल्फा। इसको सब्ट्रैक्ट करते, जितना इधर से कम होगा उतना इधर से ये बढ़ेगा। कैसे आया? ये मैंने सेकेंड लेक्चर में डिटेल में समझाया था ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ओके, क्या पूछा है वो लोग ने क्वेश्चन में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे पास? C इंटू अल्फा। C है मेरे पास, देखो C है 0.4 मोलारिटी। प्रॉब्लम क्या हो गया? अल्फा नहीं है मेरे पास। अच्छा, अल्फा नहीं है तो तुम्हें ये तो पता है कि K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C। तो कहना है राइट हियर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू C। तो कहना है राइट हियर देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K बाई C। तो चलो इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया, C तो है ही, अल्फा को क्या डालूंगा मैं? K बाई C। अब मैं क्या करूंगा? इसको अंदर डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो एक C कैंसिल हो जाएगा,
तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू सी। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, थोड़ा ये कट हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख रहा हूं। मैं इसको मैं क्या डालूंगा, के को वाले क्या डालूंगा मैं 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.4 मोलारिटी, तो 0.4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 1.8 इंटू एक पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻5। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 4 इज 7.2 इंटू 10⁻⁻6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे को, इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा 10⁻⁻6 का हो जाएगा 10⁻⁻3। ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 7.2 सॉल्व करोगे तो मुझे मिलेगा 2.68। तो पहले वाले का आंसर है 2.68 इंटू 10⁻⁻3। आई होप यहाँ पे दिख रहा है, यस दिख रहा है। प्लीज नोट डाउन दिस। लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, 0.1 मोलारिटी अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आयन लगेगा। तो ये कैसे स्प्लिट होगा, NH4OH कैसे स्प्लिट होगा, NH4 प्लस OH माइनस NH4Cl कैसे स्प्लिट होगा, NH4 प्लस Cl माइनस। तो ये दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कॉमन आयन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, मेरे को फाइंड क्या करने का, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। ये मेरे को फाइंड करना है हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम्हें पता है के का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे को फाइंड क्या करने का है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो OH माइनस इज इक्वल टू K इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। अच्छा, K का वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या है यहाँ पे K का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास 0.4 मोलारिटी, तो इधर क्या डालूंगा मैं 0.4 अपॉन NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, NH4 प्लस तो इधर भी है, NH4 प्लस तो इधर भी है, मगर मैंने क्या बोला था, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन तो निग्लेक्ट कर सकते हैं। जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो इधर से आएगा। अब तुम्हें पता है अमोनियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। ये इनिशियली 0 होगा, सिंस ये 100% डिसोसिएट होगा तो ये फाइनली ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 0.1। तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे पास यहाँ पे 0.1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट निकल जाएगा इधर से, तो 1.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻5। प्लीज नोट डाउन दिस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अब थोड़ा सा तीसरा न्यूमेरिकल समझने के लिए कुछ पहला थियरी समझना पड़ेगा, विच इज आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। तो थोड़ा सा पहला थियरी समझते इसका, और बाद में हम इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और कॉमन आयन कॉन्सेप्ट के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। तो मैंने क्या लिया, पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें क्या 2 या 3 H प्लस आयन देगा, तो मैंने यहाँ पे H3A लिया मैंने, जिसमें 3 H प्लस आयन आएगा, 3 आयोनाइजेबल H प्लस आयन। तो ये कैसे स्प्लिट होगा 3H प्लस इंटू A माइनस। अब मान लो ये मैं ले रहा हूं KA ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे KA। ओके,
अब मान लो ये ही रिएक्शन को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया। स्टेप 1, एक H प्लस आयन निकाला मैंने, तो H3A, एक H प्लस आयन निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, H प्लस प्लस H2A माइनस, इसको मैं ले रहा हूं Ka1। स्टेप 2, H2A माइनस, एक और H प्लस आयन निकाला तो ये मिलेगा H प्लस Ha2 माइनस, इसको मैं ले रहा हूं Ka2। ये Ka1 क्या है मेरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेप 1। Ka2 क्या है मेरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर स्टेप 2। तो स्टेप 3 भी आएगा इधर। स्टेप 3 क्या होगा, Ha2 माइनस वापस स्प्लिट होगा H प्लस A3 माइनस, इसको मैं ले रहा हूं Ka3। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, मैं K फाइंड करूंगा। Ka क्या रहेगा, ये वाला। इस रिएक्शन का K कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, A माइनस H प्लस द होल क्यूब, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3 है यहाँ पे, अपॉन H3A। अच्छा, ये हो गया मेरा Ka। चलो अभी Ka1 कैसे फाइंड करेंगे, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, H प्लस H2A माइनस अपॉन H3A। चलो नेक्स्ट, अब मैं इधर Ka2 क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, H प्लस HA माइनस अपॉन H2A माइनस, और यहां पे Ka3 वही फॉर्मूला लगाऊंगा, H प्लस A3 माइनस अपॉन Ha2 माइनस। चलो एक बार चेक कर लेता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये अपॉन ये Ka1 H प्लस H2A माइनस अपॉन H3A। स्टेप 2, H प्लस Ha2 माइनस, ये 2 माइनस है, अपॉन H2A, और Ka3 H प्लस A3 माइनस Ha2 माइनस। ओके, तो मैंने हर एक का K का वैल्यू लिखा है मैंने। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं, Ka1 Ka2 Ka3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा और देखो मेरे को क्या रिजल्ट आएगा। Ka1 क्या है मेरा, इधर डाल रहा हूं मैं, H प्लस H2A माइनस अपॉन H3A। Ka2 का वैल्यू H प्लस Ha2 माइनस अपॉन H2A माइनस। Ka3 का वैल्यू H प्लस A3 माइनस अपॉन Ha2 माइनस। क्या क्या कैंसिल होगा मेरे को बताओ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे को फाइनल क्या मिलेगा, H प्लस H प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस द होल क्यूब। दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पे, A3 माइनस, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मेरे को, H3A। ये कुछ है क्या मेरा, देखो ये Ka हो गया, देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया मेरा, Ka। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं मैं, Ka। तो कहना है राइट हियर वी गेट एन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट,
के ए विल बी इक्वल टू के ए वन इंटू के ए टू इंटू के ए थ्री। ये हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया था। कोई भी एक स्टेप रिएक्शन है, इसको 2 या 3 स्टेप में डिवाइड करोगे तो जो मेन रिएक्शन का जो के रहेगा इट विल बी इक्वल टू स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का के का वैल्यू। ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया, कुछ नहीं किया, इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज नोट डाउन दिस। लेट्स गो टू द लास्ट सम ऑफ द डे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये JEE 2018 का सवाल है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा। एंड जो पहले जो पढ़ाया है मैंने अभी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। बहुत ही अच्छा समय है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस सम। मैंने लिया है aqueous solution containing 0.10 molarity hydrogen sulfide and 0.20 molarity HCl. If the constant equilibrium concentration for formation of HS minus from H2S is 1 into 10 to minus 7 and H2 minus from HS minus is 1.2 into 10 to minus 30, find H2 minus ion concentration. Okay, तो मेरे को एक बात बताओ, H2S कैसे स्प्लिट होगा? 2H प्लस H2 माइनस, और इसको मैं ले रहा हूं KA। क्या ले रहा हूं मैं? KA। मेरे को पता नहीं है KA का वैल्यू क्या है। अच्छा, मेरे पास ये है। अच्छा, इसको मैं 2 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं मैं अभी। स्टेप 1, H2S, एक H प्लस आयन निकाल दो, H प्लस, और ये हो जाएगा HS माइनस, ये हो जाएगा KA1, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HS माइनस फ्रॉम H2S। ये देखो, ये अंडरलाइन किया मैंने, 1 into 10 to minus 7। तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं? 1 into 10 to minus 7। स्टेप 2, HS माइनस, एक और H प्लस निकाल लो, तो H प्लस H2 माइनस, और इसका भी दिया हुआ है, देखो, NH2 माइनस फ्रॉम HS माइनस 1.2 into 10 to minus 13। तो इसको मैं ले रहा हूं KA2 1.2 into 10 to minus 13। ओके, क्या फाइंड करने का? H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना। अच्छा, क्या मैं इसका K लिख दूं? ये रिएक्शन का KA क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास? H प्लस द होल स्क्वायर H2 माइनस अपॉन H2S। ओके, KA नहीं है, मगर तुम लोग को अभी मैंने बताया था कि ये जो KA रहेगा, KA विल बी इक्वल टू KA1 इंटू KA2, बराबर। अभी मैंने बताया था 3 स्टेप रहेगा, तो KA1 इंटू KA2 इंटू KA3। अब यहाँ पे 2 ही स्टेप है, तो KA1 इंटू KA2। तो इधर में क्या लिखूंगा मैं? KA1, KA1 क्या है मेरे पास? 1 इंटू 10 to minus 7। KA2 क्या है? 1.2 इंटू 10 to minus 13। ओके, H प्लस मेरे पास नहीं है, H2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। H2S है मेरे पास, देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.10। तो 0.10 इसका कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास। इसका फाइंड करने का है मेरे को, H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। अब सवाल आता है H प्लस। ओके, H प्लस का प्रॉब्लम आ गया। अब तुम्हें पता है, यहाँ पे देखो HCl डाला है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये HCl कैसे स्प्लिट होगा? H प्लस Cl माइनस। HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना था मेरे पास? 0.2 इनिशियल, ये 0 बराबर। फाइनल में क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 0.2 0.2।
तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे पास 0.2। अच्छा H प्लस इधर भी है, मगर मैंने क्या बोला कॉमन आयन आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे हम लोग इग्नोर करेंगे। ऐसे टाइप के सम हम लोग ने किए भी है। तो H प्लस आयन मेनली कहाँ से आ रहा है HCl से आ रहा है, और HCl का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या था 0.2, वो डिसोशिएट होके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा 0.2। तो इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 0.2 द होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो H2 माइनस विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 13 माइनस 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन ये हो जाएगा 0.2 नीचे जाएगा 0.2 द होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻21 अपॉन 0.2 इंटू 10⁻⁻1 तो 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 1 जा 0.3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻22 अपॉन 10⁻²। दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है, ओके। तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻20, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 10⁻20 बी। प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। तो आई होप यू एंजॉयड माय सेकेंड लेक्चर, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था कॉमन आयन इफेक्ट और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएच एंड पीओएच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर।